ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का विषय बहुत ही सुंदर और सबके कार्य आने वाला, सबकी पूजा में ये काम की चीज़ है और इसको बड़ा प्रेम से इसको श्रवण करेंगे तो इसका लाभ अत्यधिक मिलेगा। तो विषय है आरती कितने प्रकार की होती है, क्या महत्व है, ये है आज का विषय। तो इसमें सर्वप्रथम बात विचार करने की ये है कि आरती का अर्थ क्या है, आरती दीपक से क्यों की जाती है, आरती में शंख ध्वनि आदि घंटा ध्वनि इनका क्या रोल है, आरती कपूर से क्यों की जाती है, आरती करते हुए किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, आरती कितने बार की जाती है, ये सभी प्रकार की और देवी देवताओं को आरती किस तरीके से कितनी बार इसका घुमाव किस प्रकार होना चाहिए, सारा कुछ इसके अंदर वर्णन है। जब आप इसको पूरा सुनेंगे तो मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार की आरती करेंगे तो उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। अगर आरती गलती की जाए तो फिर उससे लाभ नहीं मिलता है। तो देखिए ये इसमें क्या क्या अर्थ है, क्या इसके फायदे हैं। आरती का अर्थ है पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति में डूब जाना। आरती को नीराजन भी कहा जाता है। नीराजन का अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित करना, यानी देव पूजन से प्राप्त होने वाली सकारात्मक शक्ति हमारे मन को प्रकाशित कर दे, व्यक्तित्व को उज्जवल कर दे। बिना मंत्र के किया गए पूजन में भी आरती लेने से पूर्णता आ जाती है। स्कंद पुराण में भगवान की आरती के संबंध में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता हो, पूजा की विधि भी नहीं जानता हो, लेकिन भगवान की आरती की जा रही हो और उस पूजन के कार्य में श्रद्धा के साथ शामिल होकर आरती करे तो भगवान उसकी पूजा को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। देखिए इसमें आरती का क्या अर्थ है और आरती को इसमें नीराजन बताया गया भी कहा जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब आगे नंबर 1 श्रवण करें, आरती दीपक से क्यों। रुई के साथ घी की बाती जलाई जाती है। घी समृद्धि प्रदाता है। घी रूखापन दूर कर स्निग्धता प्रदान करता है। भगवान को अर्पित किए गए घी के दीपक का मतलब है कि जितनी स्निग्धता इस घी में है उतनी ही स्निग्धता से हमारे जीवन के सभी अच्छे कार्य बनते चले जाएं, कभी किसी प्रकार की रुकावटों का सामना ना करना पड़े। देखिए ये आपने जो श्रवण किया आरती दीपक से क्यों। अब इसका दूसरा है आरती में शंख ध्वनि और घंटा ध्वनि क्यों। इसमें क्या किस तरीके से ये इसकी ध्वनि लाभ पहुँचाती है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। आरती में बजने वाले शंख और घंटों के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है उससे मन एक जगह केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे विचारों की उथल पुथल कम हो जाती है, शरीर का रोम रोम
पुलकित हो उठता है, जिससे शरीर और ऊर्जावान बनता है। देखिए, जो घंटे शंख जब इतनी तेज बजते हैं तो ये मन एक घंटे और शंख में एक तरीके से विलीन हो जाता है और कहीं मन नहीं दौड़ता, इसलिए इसे केंद्र बताया गया है। मन को केंद्रित करने वाला ये जो है शंख ध्वनि और घंटा ध्वनि। आगे 3 नंबर पे आरती कपूर से क्यों। कपूर की महक तेजी से वायुमंडल में फैलती ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक शक्तियों, दैवीय शक्तियों को ये आकर्षित करती है। आरती वो माध्यम है जिसके द्वारा दैवीय शक्ति का पूजन स्थल तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है। देखिए, इसमें कपूर के बारे में बताया गया। अब आगे 4 नंबर पे आरती करते हुए भक्त के मन में ऐसी भावना होनी चाहिए मानो वो पंच प्राणों पूरे मन के साथ की सहायता से ईश्वर की आरती उतार रहा हो। घी की ज्योति को आत्मा की ज्योति प्रतीक मानना चाहिए। यदि भक्त अंतर मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो ये पंचारती कहलाती है। अब पाठ सुने। आरती 1 से 5 बार की जा सकती है। प्रातः व संध्याकालीन आरती। घरों में आरती 2 बार की जाती है। अब छठा, दीप भक्ति विज्ञान के अनुसार इसमें क्या बता रहे हैं। आरती से पहले भगवान को नमस्कार करते हुए 3 बार फूल अर्पित करना चाहिए। नंबर 7वां, उसके बाद दीपक में शुद्ध घी लेकर उसमें विषम संख्या में यानी 1, 3, 5 या 7 बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। समान तौर पर 5 बत्तियों से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। इसके बाद कपूर से आरती की जाती है। कपूर का धुआं वायुमंडल में जाकर मिलता है। यह धुआं हमारे पूजन कार्य को ब्रह्मांड की शक्ति तक पहुँचाने का कार्य करता है। देखिए, इसमें जो है कितना सुंदर करके बताया गया कपूर किस प्रकार से धुआं इसका वायुमंडल में फैलता है और किस प्रकार से ये इसमें लाभ पहुंचाता है। तो 8वां, किसी विशेष पूजन में आरती 5 चीज़ों से की जा सकती है। पहली धूप से, दूसरी दीप से, तीसरी धुले हुए वस्त्र से, कपूर से, 5वीं जल से। कैसे सजना चाहिए आरती का थाल। आरती करने की पूरी विधि के बारे में प्रस्तुत कर रहा है दास। आरती के थाल में जल से भरा लोटा, अर्पित किए जाने फूल, कुमकुम, चावल, दीपक, धूप, कपूर, धुला हुआ वस्त्र, घंटी, आरती संग्रह की किताब रखी जानी चाहिए। थाल में कुमकुम से स्वास्तिक की आकृति बना लें। थाल पीतल या तांबे का लिया जाना चाहिए। देखिए, इसमें क्या क्या आरती के थाल में होना चाहिए और किस किस चीज़ों से जो है वो आरती की जाती है, ये सब श्रवण किया। अब आरती करने की विधि किस तरीके से देवताओं को घुमाने की संख्या इसमें बताई जाएगी। भगवान के सामने आरती इस प्रकार से घुमाते हुए करना चाहिए कि ओम जैसी आकृति बने। किसी भगवान की आरती करनी है तो इसमें ऐसे आरती करनी चाहिए जिससे उसकी आकृति ओम की बने। अलग अलग देवी देवताओं के सामने दीपक को घुमाने की संख्या भी अलग अलग है, जो इस प्रकार है। किस देवी देवता के सामने किस प्रकार से उसका आरती का घुमाव होना चाहिए, उसको श्रवण करें। भगवान शिव
को 3 या 5 बार, भगवान गणेश को 4 बार, भगवान विष्णु के सामने 12 बार, भगवान रुद्र के सामने 14 बार, भगवान सूर्य के सामने 7 बार, दुर्गा के सामने 9 बार, अन्य देवताओं पर 7 बार। देखिए, जितनी भी देवी देवता हैं उनकी सभी की वंदना बाद में की जाती है। रामायण कराई जाए तो उसके बाद आरती, गणेश जी की पूजन किए जाए तो उसके बाद आरती, हर देवी देवता के बाद में आरती का आयोजन किया जाता है। और ये कहते हैं कि अगर रामायण करी, ये कथा करी, तो उसके बाद अगर आरती ना की जाए तो वो कार्य पूर्ण नहीं होता। उसका आरती के साथ अति महत्व है। जैसे जो आजकल इस वीडियो में सत्संग चल रहा है, तो इस सत्संग के बाद भी आरती का आयोजन होता है। इसमें महामंत्र, उसके बाद वंदना महाराज जी की, उसके बाद फिर विचार, और विचार के बाद फिर जो है उसमें बराग बाणी होती है। बराग बाणी के बाद फिर आरती होती है। तो हर जितने भी जो है वो ये शास्त्र हैं पढ़े जाते हैं, तो उनके बाद हर देवी देवता के अंत में एक आरती का आयोजन अवश्य होता है, तभी वो जो है कार्य पूर्ण होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, इसे बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।